वो पता, पहले तो मैंने उनको पता, मैंने कहा पता नहीं है खातून है मर्द हैं कौन, पहले मैं किस उससे बात करूं उनसे, क्योंकि वो एक पैंट और टी शर्ट पहने हुए। क्यों, क्या पैंट और टी शर्ट? सुने आगे तो सुने ना, बाल भी नहीं थे उनके। देखे यूं अटैक होता है, यूं अटैक होता है फौरन। इससे भी कम बाल थे और बिल्कुल वो मतलब चुस्त दुरुस्त कसी हुई थी, मतलब जैसे कोई स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं। तो वो आई और कह लेंगे कि आप लोग जो ये खवातीन पे जोक्स करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा आप मदनी चैनल देखा करें। भाई नहीं पसंद है तो नहीं देखें। कह रही मैं तो जब भी देखती हूँ आपको मैं चैनल चेंज करती हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, और क्या बोलूँ मैं आपको। नहीं, हमने से पूछा कि किस तरह के आपने कौन से ऐसे जोक सुन लिए जिसपे हमने कोई खवातीन के लिए कुछ ऐसी बात कही हो कि नहीं खवातीन की बात ही ना करें आप। हाँ, बात ही नहीं किया करें खवातीन पे। ये एक खातून और मिली थी, पीसी बुरबन में भी एक खातून मिली थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि आप खवातीन पे जोक्स मत किया करें। अरे यार हम तो मजाक कर रहे हैं। लोग तो डील कैसे करते हैं फिर, क्या हुआ जब ये? कुछ नहीं, हम लोग ढीठ है। देखिए कॉमेडियन बनने के लिए सबसे पहले ढीठ होना जरूरी है। आप कुछ भी किसी की कोई बात सुने, उसको यहाँ से सुने, यहाँ से निकालें। उम्मूमन सबसे पहले होता है सॉरी बोल देते हैं, हमारी तरफ से कोई गलती हो गई, माजरत। हाँ। अब वो बात को आगे बढ़ाएंगे 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 तो फिर हम किनारा कशी कर लेंगे, फिर क्या कह सकता है आदमी। मतलब हाँ, एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हो गया ना कि हाँ। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप जो बातें, और हमने जोक भी वही किया था, नॉर्मल था। आप ये बताइए इसमें और हजारों खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब एंजॉय करती हैं, एंजॉय करती वो हैं। खुद कहते हैं। अक्सर हम ऐसे शोज में हुआ है, एक हम पीसी बुरबन में था, वो खातून बड़ी अच्छी, तो बड़े अच्छा अपीयरेंस थी उनकी। उन्होंने कहा आपने इधर आई हैं, तो मैंने कहा शायद ये डांटेंगी। हाँ। तो उन्होंने कहा आपने शुरू ही खवातीन से करना है। हाँ। अब ये भी है। अच्छा, मेरी शुरू ही खवातीन या खवातीन की वो ज्यादा है, तो आपने खवातीन की पहले तारीफ करनी है, फिर आपने टांगे खींचनी है, उनको बारे में जुगत मारनी, पहले तारीफ करनी है। अच्छा, हम लोग खवातीन में कभी जुगत वुगत कुछ नहीं करते सर, ऐसा नहीं करते कि किसी खातून पे कोई जुगत मार रहे हो। ऑडियंस में से ऑडियंस एक नॉर्मल बात हम एक बात करते हैं, बीवी की बात करते हैं। बीवी की बात क्या हमारी पाकिस्तानी बीवी अपने शौहरों के साथ मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर चल सकती है, बस शर्त यह है कि रास्ता शॉपिंग सेंटर की तरफ जा रहा हो। अब ये बात कर, अब इसमें इस तरह की बात करती है। अब इस तरह की बात करते हैं। हमारी बीवियों को आप जंगल में छोड़ के आ जाएं, वहां से परिंदे खरीद के ले आएंगी। शॉपिंग का शौक होता है। इस तरह की कोई भी बात, तो ये बीवियों के हवाले से बात होती है, तो इसमें कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात है नहीं। लेकिन आप किसी को लग जाए तो क्या कर सकते। अच्छा, ज़ूम यानी जोक्स होते ही हैं, आप लोग भी करते ही हैं, तो उसके ऊपर फीडबैक क्या मर्दों की तरफ से भी आता है या खवातीन की तरफ से? मर्दों की तरफ से तो बहुत आता है, वो खवातीन की तरफ से भी आता है। किस तरह का? वो कहती हैं यार पता है क्या, अकेले बैठ के देखना पड़ता है यार। हाँ। लेकिन अच्छा, हाँ, वो कह रही मेरा तो एक हमारी बड़ी अच्छी और हर आर्टिस्ट मर्द के अंदर एक मौलवी होता है जो दूसरे को गलती कर रहा होता है ना, जब जागता है वो मौलवी उसके अंदर, वो जब आपको समझाने लगेगा फौरन। तो क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से आता है। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा। ये तो बर्दाश्त करना पड़ता है, ये इसमें कोई खास बात नहीं। आपकी जोड़ी को मैंने सुना है तोड़ने की भी बड़ी कोशिशें की गई हैं, बात सच है? की होगी, लेकिन हमने आपस में नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह कभी। हमने किसी को ऐसा सोचने में मतलब बड़ा ऐसे आपके कान में बरकत के खिलाफ, आपके कान में नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम ऐसे तो आम बात है, आम बात है। लोग कहते रहते हैं यार वो ज्यादा बोलता है, तुम कम बोलते हो, इससे बोलते हैं तुम दूसरे को बोलने नहीं देते, उसमें स्पॉटलाइट ले लेते हो। ये तो है। मैं कहता हूँ अच्छा भाई, थैंक यू। मैंने कहा भाई दूसरी बात है, हमारी कोई गैदरिंग इतनी है नहीं, है ही नहीं, रखी ही नहीं हमने। ये घर में अपनी फैमिली, मैं अपनी अम्मी के साथ घर में, तो हमारे को दोस्त यार इतने हैं नहीं। हमारा शो खत्म, हम खत्म, अलग अलग अपने अपने घर, हम मिलते ही नहीं हैं। हमारी बैठक हैंग आउट नहीं करते आप यार? यार चलो खाना खा एक दो बार किए, वो भी किसी जिसके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं वो करते हैं, लेकिन उमूमन ये होता है कि स्पेसिफिक टाइम हमारा काम पे हो, काम खत्म, सब खत्म। शो के बाद हमारी बैठक, मोबाइल पे बात हो, मैसेज पे बात हो, हम मिलते ही नहीं। मिलेंगे तो फिर चीजें प्रॉब्लम होगी। तो हमने शो काम के वक्त खत्म, जब काम। और ये जो आप की जो अगर कॉमेडी का कोई सेट आपने करना है या शोज करने हैं, तो उसकी क्या कंटिन्यूस आप लिख रहे होते हैं? हाँ, वो हम एक दूसरे को वॉइस मैसेज करते थे। उसका क्या प्रोसेस है? जैसे मैंने रात में लिख लिया तो मैंने व्हाट्सएप मैंने इसको पेपर, मैंने ये मेरी राइटिंग यही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता, मेरी बड़ी तो ये मेरी राइटिंग समझ लेता है। मैंने कहा यार लेकिन आप लोगों ने कोई टाइम डेडिकेट किया है कि यार मैंने अपने जोक्स लिखने, सेट लिखना नया है? नहीं, वो जब भी होता है वो एक टाइम है ऐसा मुझे लगता है जो अमूमन मोइन भाई भी करते थे, 4 से 5 सुबह का टाइम, 4 से 5, ये पता नहीं कौन सा टाइम होता है 4 से 5, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये टाइम ऐसा होता है कि थोड़ी इबादत का तो टाइम, आप कोई भी टाइम है, लेकिन ये थोड़ी सी इबादत करके आप कोई भी 4 से 5 के टाइम में आप कोई काम करें ना, मुझे ऐसा लगता है आप कि कुछ है, आमद है। 1 घंटा 4 से 5 सुबह, सिर्फ 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, 5:30 जो ये जो टाइम है ना पैसिफिक फजर के करीब का वक्त, गर्मियों और सर्दियों में इसमें टाइम मुझे लगता है कुछ है, तो इसमें ज्यादा आमदें बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है वैसे मैंने, कि कुछ आमदें आती हैं या कुछ होता है जो टाइम है वो बड़ा जबरदस्त होता है। तो ज्यादातर आपके जोक्स वही। वैसे शरई हुक्म भी यही है कि आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपना आगाज करें दिन से, बेहतर तो यही है। ठीक है भाई, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से